नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ईद उल अजहा त्योहार के दौरान शहर में साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील। बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाए, विधायक प्रभु चौहान का अनुरोध। बेंगलुरु भगदड़ पर उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा, वहां 3 लाख से अधिक लोग मौजूद थे। बेंगलुरु में भगदड़ के बाद चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, 11 की मौत, 33 घायल। पटना में आदिवास मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने ही सीएम हाउस की ओर मार्च करने से रोका। वनवेब और रिलायंस के बाद एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट सेवाएं शुरू करने का लाइसेंस मिलेगा। असाधारण बैठक बेल्जियम में यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ बातचीत पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। शनिवार को ईद उल अजहा मनाई जाने वाली है। त्योहार के दौरान शहर में साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए नगर सभा काउंसिलर अब्दुल अजीज मुन्ना ने लोगों से शहर में ईद के दौरान सफाई और शांति बनाए रखने की अपील की है। कैमरामैन महेश का कवरेज। रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमाम बीदर, कर्नाटक और आलम इस्लाम को ईद उल अजहा की परखूस मुबारकबाद। शहर बीदर में एक अफरा तफरी का ये माहौल है कि बीदर में सीएमसी की स्ट्राइक की वजह से सफाई का इंतजाम ईद के दौरान होगा या नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह शहर बीदर में जो बीदर सिटी म्यूनसिपल काउंसिल के तमाम जो लेबर्स थे वो स्ट्राइक पे बैठे हुए, तो स्ट्राइक ख़त्म हो चुका है। हमारी बात बीदर एमएलए जनाब रहीम खान साहब, म्यूनसिपल मिनिस्टर कर्नाटका, उनसे फ़ोन पर बात हुई है और कल ही जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर हमने बीदर म्यूनसिपल कमिश्नर को एक याददाश्त दी है कि कुर्बानी के 3 अयाम में शहर बीदर में सफाई हो। खासकर कुर्बानी के 3 दिन सुबह 6 बजे से शाम में 7 बजे तक स्वच्छ भारत की जितने गाड़ियां हैं तमाम महलों में कुर्बानी का वेस्टेज उठाने के लिए आपके दरमियान में रहेंगे। वो लोग स्वच्छ भारत का सॉन्ग गाना लगाकर निकलेंगे और ख़ासकर अवामुल नास से भी ये गुजारिश है, हज़ारों रुपये खर्चा कर आप कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं। साथ ही साथ कुर्बानी के जानवर का जो वेस्टेज निकल रहा है वो वेस्टेज के एक प्लास्टिक का पैकेट ख़रीदें। वो पैकेट में ख़रीद कर जो है ना अपने घर के बाहर रखें। स्वच्छ भारत की गाड़ी आती है, उनको मालूम कराएं कि हमारे पास कुर्बानी का वेस्टेज है, लेकर जाएं। और साथ ही साथ जहाँ पर कुर्बानी दे रहे हैं वहाँ पर ब्लड खून गंदगी जो होती है, मेडिकल स्टोर में बहुत कम पैसों में 20 से 25 रुपये में ब्लीचिंग पाउडर का पैकेट मिलता है। वहाँ पर अगर डालकर सफाई कर दें तो आपकी घर की सफाई भी रहेगी और ब्लीचिंग पाउडर ड्रेनों में जाने से ड्रेनों में गंदगी भी नहीं होगी। खासकर सफाई का ध्यान रखें। मज़हब इस्लाम और तमाम मज़ाहिब सफाई की तरफ बहुत बोले हैं और सफाई जो है ना ईमान का हिस्सा भी है। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कुर्बानी खुले में ना करें और कुर्बानी का फुजलात खुली जगह पर ना फेंकें। और साथ ही साथ भारत और बीदर और कर्नाटक में एक और एक गहमा गहमी एक सोच ये है कि कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं बोलकर। और आज विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूल में पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए अच्छी बिल्डिंग, शिक्षक और सभी तरह की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। पूर्व मंत्री और औराद के विधायक प्रभु बी चौहान ने लोगों से अपील की है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाए। वे 5 जून को औराद तालुके के बोराल गांव में सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। शिक्षा को सभी विकास का आधार मानते हैं। मैंने विधायक बनने के बाद से शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि हर गांव में एक स्कूल बनवाया है और जरूरी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। हर जगह निजी स्कूलों का आतंक बढ़ गया है। शिक्षा के नाम पर गरीबों से लूट हो रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन्हें फीस भरने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए निजी स्कूलों की रंगीन बातों में आकर अपना पैसा न गवाए, कर्ज लेकर अपनी जिंदगी नर्क मत बनाओ। सरकारी स्कूलों में अच्छा माहौल बना है। अगर कोई कमी है तो कृपया मेरे ध्यान में लाकर उसे दूर करें। लेकिन सभी को अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराना चाहिए। विधायक ने आग्रह किया कि बोराल गांव में नए सरकारी स्कूल की मांग मिलते ही मैंने तुरंत फंड स्वीकृत कर काम शुरू करवा दिया। अब अच्छा स्कूल बन गया है। इस अवसर पर शिक्षण विभाग के अधिकारी, स्कूल के शिक्षक, विद्यार्थी आदि कार्यक्रम में मौजूद थे। और आज सलीम पाशा की रिपोर्ट। आपको जो चाहिए एजुकेशन देने लगाता हूं। स्कूल में कोई कमी नहीं है, ऐसे टीचर करने वाले हैं, आप लोग नहीं भेजते।
50,000 40,000 देते बाहर से निकल आके 2% से 3% से। बड़ा बच्चा होता है, कर्जा बड़ा होता है, इधर कर्जा भरो इधर पिछड़ बैठो, जरूरत नहीं है। हम आपके साथ में हैं। आपका बोरुल का स्कूल में दत्तक लिया पूरा, आगे हाई स्कूल भी करता हूं, लेकिन आप लोग निश्चय करना, आज मेरे सामने शपथ खाना, हमारा जो ये 1 से 7 है ना, ये 1 से 7 1 to 7 1 से 7 का बच्चा बोरुल छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। ಏನಪ್ಪ ಗುರು हो जाओ शुरू। पहले ತಾವು ಮಾಡ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಪೈಲೆ ಈ ಒಂದ್ ಬಿ ತಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಔರಾದ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟೀಚರ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಕು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ। तब ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ और ये समय का मांग है, समय की मांग है, ऐसा आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। बेंगलुरु भगदड़ कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमें इतनी बड़ी भीड़ की कभी उम्मीद नहीं थी। स्टेडियम की क्षमता 35,000 है, लेकिन वहां 3 लाख से अधिक लोग मौजूद थे। स्टेडियम के गेट तोड़ दिए गए। हम इस घटना के लिए माफी मांगते हैं। हम तथ्य जानना चाहते हैं और एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं। Blame, this should not have happened. We never expected such a big crowd. No police, no one, including us, we never expected. We thought normally some 30-40,000. Someone wanted to declare it a holiday. We didn't want to do it also. We didn't do it. So the crowd also was being divided between Vidhan Sabha and this one. Stadium is 35,000 capacity. But more than 3 lakh people were there around the stadium. And on the streets of from the airport also, I think very massive crowd was there. It was unbelievable. This incident has happened at the stadium where the doors were being, they have broken the doors itself. It is unfortunate. Gates have been broken. So we fully apologize for this. RCB also has come out with a statement on this. But still, we wanted to know the fact and we want to give a clear message. We will do it. From yesterday, you were clear, sir, that the celebration will go and the whole Karnataka will be happy.
After your statement, there was BJP statement. They No, made saying that BJP, we should allow- yes, BJP is a double standard. They are doing double standard. They are doing politics. They are doing on the deathbed. They wanted to do politics. They only said that allow for the procession. Allow for the procession. When procession was not been allowed, only this has happened. If you have allowed for a procession, what would have been the situation? Everyone would have blocked the roads and gone on the vehicle itself. All these things would have happened. I don't want to comment much on Clearly that. said that open bus will be dangerous for the players and the people. No. Yes, see, it is very. I don't want to explain all those things, but it is. We are very sorry for this incident. We all will work out for a better solution in the future. Last question, sir. Now, after witnessing all these things, you have announced compensation as well. But other side, BJP is saying it's a pre-planned death. They are doing politics on the deathbeds. बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम से दृश्य अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकास कुमार ने यहां डिविजनल डीसीपी और अन्य अधिकारियों को जानकारी दी। चिन्नस्वामी स्टेडियम के पास आज भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 33 घायल हुए। ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಇನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾರು। बेंगलुरु भगदड़ पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि कर्नाटक सरकार पूरी तरह से विफल रही है। स्टेडियम में भयंकर भगदड़ मची और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि कितने लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। न तो पुलिस और न ही सरकार ने इस पर ध्यान दिया। स्टेडियम की क्षमता से ज्यादा लोगों को जाने दिया गया और इसी वजह से भगदड़ मची। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वे एक छोटा सा कार्यक्रम भी मैनेज नहीं कर पाए। इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कल ही हम आईपीएल की जीत का जश्न मना रहे थे और आज हम शोक में हैं। कर्नाटक में ऐसी स्थिति है, यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह इसे पूरा करने में विफल रही। कर्नाटक गवर्नमेंट इज टोटली फेल्ड। मैम एक सेकंड चलो। कर्नाटक में स्टेडियम में बहुत बड़ा स्टैम्पेड हुआ है। सरकार टोटली फेल है। उधर कितना लोग जाना चाहिए था, कितनों को छोड़ना चाहिए था। पुलिस नहीं देके, सरकार नहीं देखा, ज्यादा लोगों को छोड़ा, इसी से स्टैम्पेड हुआ। हम खंडन करते हैं। सरकार टोटली फेल है। सरकार इस्तीफा देना चाहिए। एक छोटा सा प्रोग्राम को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये सरकार नहीं रहना चाहिए। ऐसा माहौल कर्नाटक में बन गए हैं। कल हम आईपीएल जीते, आज हम शोक मना रहे हैं। ये सरकार का जिम्मेदारी था, जिम्मेदारी नहीं निभाया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
पटना में डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। पटना में सीएम आवास की ओर मार्च करते हुए पुलिस बैरिकेड्स ने उन्हें रोक दिया। भारी पुलिस बल और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में वे विरोध प्रदर्शन करते रहे। हम लोग का एक ही मांग है कि डोमिसाइल नीति 100% लागू करे बिहार में, नहीं तो आने वाला आगामी चुनाव में सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। बस यही मांग है, उसको पूरा कर दे सरकार, नहीं तो हम लोग रुकने वाले नहीं है इस बार। देख, हम लोग जेपी गोलंबर जा रहे थे, अब अपना मांग को हम लोग उठाने के लिए, सुचारू रूप से रखने के लिए जा रहे थे और उस मांग को हम लोग लेकर रहेंगे, पूरी करके रहेंगे उसको। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि स्टारलिंक सैटेलाइट कनेक्टिविटी दूरसंचार के गुलदस्ते में एक और फूल की तरह है। मोबाइल कनेक्टिविटी के अलावा हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी है और इसके साथ दूर दराज के क्षेत्रों में सैटेलाइट कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है, जहां वायर्ड कनेक्शन आसानी से प्रदान नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में तीसरा लाइसेंस जारी किया जाएगा। पहला लाइसेंस वनवेब को जारी किया जाएगा, दूसरा लाइसेंस रिलायंस को दिया जाएगा और तीसरा लाइसेंस स्टारलिंक को दिया जा रहा है। इसके बाद सरकार स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराएगी और जल्द ही देश में यह सेवा शुरू हो जाएगी। देखिए, सैटेलाइट की जो कनेक्टिविटी है वो फूल के गुलदस्ते की तरह, टेलीकॉम के गुलदस्ते में एक नया फूल है। पुराने जमाने में केवल वो फिक्स्ड लाइन होती थी, वो भी घुमाना पड़ता था हम लोगों को। आज मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई है, उसी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी आ गई है, ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी भी आ गई है और उसी के साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में जहां हम लोग वायर नहीं ले सकते, लगा सकते, जहां हम टावर स्थापित नहीं कर सकते, वहां सैटेलाइट से ही कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। और इसलिए ये आने वाले दिनों में तीसरा लाइसेंस दिया जाएगा। पहला लाइसेंस वनवेब को दिया गया था, जो भारती की ग्रुप कंपनी है, दूसरा लाइसेंस रिलायंस को दिया गया था, तीसरा लाइसेंस स्टारलिंक को दिया जा रहा है और इसके बाद स्पेक्ट्रम सरकार के द्वारा दिया जाएगा और उसके बाद तीव्र गति से ये सर्विस भी देश में पूर्ण रूप से चालू होगी और मुझे विश्वास है कि भारत में ग्राहकों की श्रेणी विश्व के ग्राहकों की श्रेणी से बढ़कर आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में रेल अवसंरचना और संपर्क को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री 6 जून को चिनाब पुल का उद्घाटन करेंगे और पुल के डेक का दौरा करेंगे। इसी के साथ पीएम वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं इस सिलसिले में अब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वही सुनिए सीएम ने क्या कहा। इस दिन का अब अगर मैं ये कहूं कि बहुत अरसे से इंतजार था तो शायद कम होगा। इस रेल की शुरुआत तब की गई थी प्रोजेक्ट की जब मैं स्कूल में था, शायद 7वीं या 8वीं जमात में। आज मेरे बच्चे भी स्कूल और कॉलेज छोड़ के अब काम कर रहे हैं, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार हम उस मरहले पे पहुंच गए हैं जबकि वजीर आजम साहब आके यहां से उस रेल का उद्घाटन करेंगे और इससे हम सबको फायदा होगा। जहां हाईवे बंद होने की वजह से हमारा सामान रुक जाता है, लोगों का आना जाना रुक जाता है, जहाज वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जैसे ही हाईवे बंद हो जाता है, जहाज वाले जो है 5,000 की टिकट हमें 20,000 में बेचना शुरू कर जाते हैं। वो सारा सिलसिला रुकेगा। हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, सेब हैं, चेरी हैं, बाकी जो हमारा मेवा है, उसको भी हम सही तरीके से बाजार तक पहुंचा पाएंगे और अच्छी बात है। सर, ये असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बिंदु पर पहुंच गई है। श्रीभूमि जिले में कई और व्यवसायिक क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं, जिससे सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उत्तरी श्रीभूमि क्षेत्र के बाढ़ग्राम से मिली रिपोर्ट के अनुसार तबाही की गंभीरता को दर्शाती है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस साल की बाढ़ ने 12 लोगों की जान ले ली, जिसमें 5 और मौतें भूस्खलन के कारण हुई हैं। अकेले मंगलवार को 2 बच्चों सहित 6 लोग पानी में डूब गए। एएसडीएमए ने हैलाकांडी, श्रीभूमि, मोरीगांव, कछार, सोनीतपुर और
तिनसुकिया जिलों में एक मौत की सूचना दी है, जबकि कछार में एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिली। इसके राज्य के 21 जिलों के 6.33 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया। वर्तमान में 1506 गांव जलमग्न हैं। 14,749.33 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न है, जिसमें श्रीभूमि जिला सबसे अधिक प्रभावित है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा और प्रशिक्षित स्वयंसेवक बचाव और राहत अभियान चला रहे हैं। अकेले मंगलवार को विभिन्न क्षेत्र में 863 बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को बचाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजपुर में किसानों से बातचीत करते हुए ट्रैक्टर चलाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं पंजाब की धरती को नमन करता हूं। पंजाब के किसान अपनी मेहनत से पूरे देश का पेट भरते हैं। चावल की सीधी बुआई से पानी की काफी बचत होती है। मैं पूरे देश के किसानों से आग्रह करता हूं कि वे पानी बचाने के लिए सीधी बुआई करें। आज मैं साइंटिस्ट लेके आया, हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, तो साथ मिलके हम दोनों सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इन दिक्कतों को दूर करने का भी काम करेगी और अच्छे प्रयोगों को पूरे देश में बताएंगे। मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को आज बताना चाहता हूं कि पंजाब में जिस खेत में मैं खड़ा हूं, यहाँ डायरेक्ट सीडिंग होती है धान की। मतलब यहाँ पहले नर्सरी लगा के, रोपा लगा के और फिर पानी भर के रोपाई नहीं कर रहे। यहाँ के कई किसान ऐसे हैं जो डायरेक्ट ट्रैक्टर से डायरेक्ट सीडिंग कर रहे हैं, मतलब सीधे बीज बो रहे हैं, और इससे पानी बचता है, मजदूरी बचती है, लागत कम होती है और उत्पादन उतना ही होता है जैसे रोपे वाली धान का होता है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान के किसानों को पंजाब का ये प्रयोग बताना चाहता हूं कि पानी बचाने के लिए आप भी डायरेक्ट सीडिंग कीजिए, इस दिशा में आइए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के साथ संबंधों, विदेश मामलों की समिति और सुरक्षा एवं रक्षा के लिए प्रतिनिधिमंडल के यूरोपीय संसद सदस्यों के साथ बातचीत की है। जेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह एक असाधारण बैठक थी। माननीय अध्यक्ष महोदय का हमें यूरोपीय संसद की यूनियन असेंबली में आमंत्रित करने के लिए आभार। आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही के समर्थन में सर्वसम्मति थी और मैं भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत एक स्थिर देश है, एक बड़ा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मानवीय मूल्यों के लिए, लोकतंत्र के लिए और मानवता के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। It was an extraordinary meeting. Grateful to Honorable the Chair for inviting us. Historical Parliament, Union Assembly, European Parliament. But what is a matter of great assurance for us? There was unanimity in support for action against terrorism. And they were the first to convey solidarity to India. She visited India in the Raisina dialogue. I'm very grateful. Therefore, with great appreciation, India is a stabilizing country, a big country, a democratic country. And there has to be a resolve in the fight against terrorism for human values, for democracy and for humanity. That was the essence. I welcome once again and thanks Madam, Honorable Madam, from the core of my heart. पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए क्योंकि स्थानीय व्यापारी और सरकारी स्कूल के शिक्षक अपनी पुरानी शिकायतों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। चीन सीमा के पास सोइस्ट रायपोर्ट पर व्यापारियों ने पाकिस्तान की सीमा शुल्क अधिकारियों पर अवैध कर लगाने और जानबूझकर 1 साल से अधिक समय तक उनकी खेप को रोकने का आरोप लगाया, जिससे आजीविका प्रभावित हो रही है और क्षेत्रीय व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद अमेरिकी कांग्रेसी रोर खन्ना ने कहा कि यह एक अद्भुत प्रतिनिधिमंडल था क्योंकि यह कई धर्मों के साथ भारत के बहुधा
बहुलवाद का प्रतिनिधित्व करता था। वे भारत के बहुदलीय लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे इस बात पर एकजुट थे कि पाकिस्तान के आतंकवादी कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जा सकते और संयुक्त राज्य अमेरिका की भारत के साथ संबंधों के लिए द्विदलीय प्रतिबद्धता है और वह पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत के साथ खड़ा है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। कमल हासन अभिनीत फिल्म ठग लाइफ आज रिलीज होने के अवसर पर रोहिणी थिएटर में प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा। कमल हासन अभिनीत फिल्म ठग लाइफ 5 जून को आखिरकार रिलीज हो ही गई, जिसके अवसर पर प्रशंसक रोहिणी थिएटर में प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा। ठग लाइफ को लेकर विवाद तब और बढ़ गया जबकि FCC ने कर्नाटका में फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया। इसने कहा कि यह हासन की कथित टिप्पणियों के कारण फिल्म की रिलीज की अनुमति नहीं देगा। यह निर्णय चेन्नई में फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर कमल हासन द्वारा की गई टिप्पणी के बाद दिया गया, जहां उन्होंने कहा कि कन्नड़ तमिल से पैदा हुआ है। इस बयान से व्यापक प्रतिक्रिया को जन्म दिया गया। इस विशेष रूप से कन्नड़ कार्यकर्ताओं और संगठनों ने बढ़ते तनाव के जवाब में कमल हासन ने एक पत्र में FCC को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से समझा गया था। अब एक नजर खेल जगत पर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम ने M चिन्नस्वामी स्टेडियम में उत्साही प्रशंसकों की भीड़ के सामने IPL 2025 ट्रॉफी का गर्व प्रदर्शन किया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। ईद उल अजहा त्योहार के दौरान शहर में साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील। बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाए, विधायक प्रभु चौहान का अनुरोध। बेंगलुरु भगदड़ पर उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा, वहां 3 लाख से अधिक लोग मौजूद थे। बेंगलुरु में भगदड़ के बाद चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, 11 की मौत, 33 घायल। पटना में आदिवास मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने CM हाउस की ओर मार्च करने से रोका। वनवेब और रिलायंस के बाद एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट सेवाएं शुरू करने का लाइसेंस मिलेगा। असाधारण बैठक बेल्जियम में यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ बातचीत पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।